डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, भारतीय संविधान में भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 के अनुसार भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। स्टॉप। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि भारत के सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान धर्मनिरपेक्ष कानून होना चाहिए। स्टॉप। संविधान के संस्थापकों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से इसको लागू करने की जिम्मेदारी बाद की सरकारों को हस्तांतरित कर दी थी। स्टॉप। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत व्यक्तिगत कानून, संपत्ति संबंधी कानून और विवाह, तलाक तथा गोद लेने से संबंधित कानूनों में भिन्नता पाई जाती है। स्टॉप। भारत विविधताओं से परिपूर्ण देश है। स्टॉप। यहाँ अनेक जातियाँ, धार्मिक संप्रदाय, संस्कृतियाँ एवं विभिन्न भाषाई समुदाय कई सौ वर्षों से रहते आए हैं। स्टॉप। नागरिकता की दृष्टि से भी यहाँ के सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी जाति व धर्म के हों, संविधान उनमें कोई विभेद नहीं करता है। स्टॉप। यहाँ सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त हैं तथा उन्हें विधि के समक्ष एक समान माना गया है। स्टॉप। इसी प्रकार उन्हें आजीविका इत्यादि के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। स्टॉप। भारतीय दंड संहिता में विभिन्न प्रकार के अपराध एवं उनके लिए दंड की व्यवस्था है। स्टॉप। यह संहिता किसी व्यक्ति विशेष को उसके धर्म, जाति अथवा संप्रदाय के आधार पर कोई छूट प्रदान नहीं करती है। स्टॉप। विविधता में एकता के अनेक उदाहरणों के बावजूद अब भी हमारे देश में विभिन्न जातियों, धर्मों एवं संप्रदायों के लोग संपत्ति के स्वामित्व, उत्तराधिकार, नाबालिगों के संरक्षकत्व, बच्चों को गोद लेने, विवाह, तलाक आदि अनेक सामाजिक मामलों में अपने विशिष्ट कानूनों एवं परंपराओं को ही मानते आ रहे हैं। स्टॉप। इस वैविध्यपूर्ण स्थिति को समाप्त करने तथा सभी प्रकार के मामलों को एक प्रकार के कानून में आच्छादित करने के लिए समान नागरिक संहिता की मांग काफ़ी समय से की जा रही है। स्टॉप। सितंबर, 2019 में कहा गया कि सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने में असफल रही है। स्टॉप। सर्वोच्च न्यायालय का यह कथन समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को अभिव्यक्त करता है। स्टॉप। संविधान के निर्माण के समय भारत के राज्य क्षेत्र की वैविध्यपूर्ण स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए संविधान में कई व्यवस्थाएं की गई थीं। स्टॉप। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के मूल अधिकारों को प्रत्याभूत किया गया है। स्टॉप। इन अनुच्छेदों में यह भावना निहित है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति तथा निवास के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। स्टॉप। इतना ही नहीं, भारत में निवास करने वाले धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को भी अपने धर्म, भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संबंध में अनुच्छेद 25 से 28 में कई अधिकार दिए गए हैं। स्टॉप। संविधान में समानता तथा धार्मिक एवं भाषाई स्वतंत्रता के अधिकार प्रत्याभूत करने के बावजूद यह अनुभव किया गया था कि भारत के राज्य क्षेत्र के निवासियों के लिए एक समान कानून हो, तो यह भारत की एकता एवं अखंडता के लिए और भी उत्तम होगा। स्टॉप। समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर संविधान सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था तथा उस समय इस पर काफ़ी बहस भी हुई थी। स्टॉप। समान नागरिक संहिता का मुख्यतः 2 आधारों पर विरोध किया गया था। स्टॉप। पहला, समान नागरिक संहिता से अनुच्छेद 25 तथा प्रत्याभूत धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का
अतिलंघन होगा। स्टॉप। दूसरा, समान नागरिक संहिता अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार के समान होगी, कौमा, क्योंकि अल्पसंख्यकों को उस कानून से संचालित होना होगा, कौमा, जो बहुसंख्यकों के लिए बना होगा। स्टॉप। पैरा। समान नागरिक संहिता के पक्षधर सदस्यों द्वारा इन आशंकाओं को निराधार मानते हुए अमान्य कर दिया गया। स्टॉप। पहले आधार के संदर्भ में कहा गया कि समान नागरिक संहिता किसी भी तरीके से अनुच्छेद 25 द्वारा प्रत्याभूत धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करती, कौमा, क्योंकि अनुच्छेद 25 का खंड 2 विशेष रूप से खंड 1 में अंतर्विष्ट धार्मिक स्वतंत्रता की प्रत्याभूति से धार्मिक प्रथाओं से संबंधित धर्मनिरपेक्ष क्रियाकलापों को बचाता है। स्टॉप। दूसरे आधार के संबंध में यह कहा गया कि यह आधार तार्किक नहीं है, कौमा, क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए जैसा कानून भारत में प्रचलित है वैसा उसी धर्म विशेष के लोगों के लिए विश्व के किसी देश में नहीं है। स्टॉप। संविधान सभा में यह भी तर्क दिया गया था कि भारत में अधिकतर धार्मिक अल्पसंख्यक वे हैं, कौमा, जो हिंदू धर्म से संपरिवर्तित हुए हैं। स्टॉप। ऐसे धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू धर्म की परंपराओं को ही मानते हैं। स्टॉप। ऐसी स्थिति में यह समीचीन होगा कि भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू हो। स्टॉप। पैरा। संविधान निर्माण के पश्चात से ही समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग उठती रही है, कौमा, लेकिन जितनी बार मांग उठी उतनी ही बार इसका विरोध भी हुआ। स्टॉप। समान नागरिक संहिता के समर्थकों का यह मानना है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को मूलभूत कुछ अधिकार दिए गए हैं। स्टॉप। अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार अनुच्छेद में धर्म, कौमा, मूल वंश, कौमा, जाति, कौमा, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव की मनाही और अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन और निजता के संरक्षण का अधिकार लोगों को प्राप्त है। स्टॉप। महिलाओं के संबंध में इन अधिकारों का लगातार हनन होता रहा है। स्टॉप। चाहे शादी विवाह हो या महिलाओं की आज़ादी का प्रश्न हो, कौमा, उनके मंदिरों में प्रवेश की बात हो, आज कई मामलों में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। स्टॉप। इससे न केवल लैंगिक समानता को खतरा है, कौमा, बल्कि सामाजिक समानता भी सवालों के घेरे में है। स्टॉप। स्पष्ट है कि ये सारी प्रणालियाँ संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं। स्टॉप। अतः समान नागरिक संहिता की सख्त आवश्यकता है। स्टॉप। दूसरी तरफ देश के अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुस्लिम समाज द्वारा समान नागरिक संहिता का प्रबल विरोध किया जा रहा है, कौमा, जिसके निम्नलिखित कारक हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्टॉप। इसलिए सभी पर समान कानून थोपना, कौमा, संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचाने जैसा होगा। स्टॉप। मुस्लिम समुदाय के अनुसार उनके निजी कानून धार्मिक आस्था पर आधारित है, कौमा, इसलिए समान नागरिक संहिता लागू कर उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना गलत होगा। स्टॉप। मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि शरिया कानून 1400 साल पुराना है, कौमा, क्योंकि यह कानून कुरान और पैगंबर साहिब की शिक्षाओं पर आधारित है। स्टॉप। अतः इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। स्टॉप। मुस्लिमों को चिंता यह भी है कि इस कानून के लागू होने से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाएगी। संपूर्ण विराम।